अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़ाकरात तो हो गए हैं कामयाब, लेकिन ज़ायरीन हैं बेताब, क्योंकि अभी तक कोई नहीं आया जवाब और ज़ायरीन मुंतज़िर हैं कि कब जवाब आएगा, क्योंकि वक्त तो हाथ से निकल चुका है। अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ 3 दिन हैं और इन 3 दिनों में टिकट क्या हो, न तो फ्लाइट्स हैं, न जहाज हैं, न अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान किया गया है किसी सब्सिडी का। टिकट ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है टिकट। ये आपको मेरी पस मंजर में नजर आ रहे होंगे, ये फ्लाई दुबई का टिकट है जी। और फ्लाई दुबई का जो टिकट इशू हुआ है, ये 6,48,700 का ये टिकट जारी हुआ है। ये टिकट है फ्लाई दुबई का बिजनेस क्लास का, और इस बिजनेस क्लास में भी सीट्स नहीं है। पाकिस्तान एयरलाइन की बात करें तो ये 3 लाख से जायद का टिकट जो है वो इशू हुआ है उस रात को जिस रात ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। मैं जो रो रहा था अपने वीलॉग के जरिए, अपनी इन वीडियोस के जरिए, वो ये था कि गरीब ज़ायर कहां जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो सबसे जो सस्ता रास्ता है वो ताफ्तान के जरिए ज़मीनी रास्ता था, जिसे सिक्योरिटी की बुनियाद पर जो है वो बंद किया गया। उसके बाद फिर शिया उलमा काउंसिल ने, मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने, इन्होंने एहतजाज की कॉल दी, मार्च की कॉल दी। उसके बाद मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए और ये कहा गया कि सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई चीज सामने नहीं आई। अभी तक इसके बाद कोई बड़ी मुशावरत नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली का इजलास था, उस इजलास में वजीर कानून और इंसाफ की तरफ से फिर कहा गया कि इस मामले पर मामलात जो हैं वो हल हो चुके हैं और जल्द जो है इस हवाले से खुशखबरी सुनाई जाएगी। लेकिन वो दिन कब आएगा, क्योंकि अब कल छुट्टी है, एतवार का दिन है, पीर और मंगल सिर्फ 2 दिन हैं। इन 2 दिनों के हवाले से क्या कोई फ्लाइट लगाई जा रही है? तो जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो काम करते हैं, टिकटिंग का काम जो करते हैं, मैंने उनसे पूछा है। उसके अलावा जो दीगर लोग हैं उनसे इस्तफसार किया है कि अब तक कोई रिलीफ, तो उनकी तरफ से अभी तक जवाब जो है वो ना में है कि अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं है कि आया ये फ्लाइट्स चलाई जाएंगी तो कब चलाई जाएंगी, टिकट्स का फेयर क्या होगा, कितने में टिकट मिलेगा, क्योंकि जब फ्लाइट्स लगेंगी तो फिर टिकट की बात आएगी। अभी तो फ्लाइट्स ही नहीं है, टिकट ही नहीं है। PIA मुकम्मल बुक हो चुकी है, जो पहले फ्लाइट्स अनाउंस की गई थी उनमें टिकट अब बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है कि 3 लाख का टिकट जो एक इशू हुआ है वो उसी रात को हुआ है जिस रात को ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। अब जो बेचारे जमीनी रास्ते से जाने वाले ज़ायरीन थे, जिन्हें एक आखिरी आस थी कि शायद जो टिकट है वो सस्ता हो जाए, सब्सिडी मिल जाए, अगर वो टिकट 1.25 लाख का, 1.5 लाख का भी मिलता तो शायद ये ज़ायरीन जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर, अरबईन हुसैनिया की खातिर, नजफ से करबला तक वाक की खातिर शायद ये भारी टिकट भी वो बर्दाश्त कर लेते। लेकिन टिकट उनकी सकत से बहुत ऊपर है, क्योंकि टिकट की जो कीमत शुरू हुई थी वो तकरीबन $660 से शुरू हुई और अब $700 को क्रॉस कर चुकी है। तो अंदाजा लगाएं कि टिकट के रेट्स कहां पे जा रहे हैं और गरीब आदमी सिर्फ उनको देख रहा है, आस भरी नजरों से वो देखे जा रहा है कि वो अब क्या करे, जिसने पूरा साल इंतजार किया। अब वो सलारों के रहमो करम पर है, अब वो ट्रांसपोर्टर्स के रहमो करम पर है, अब वो वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहा है कि आया जो हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है उस यकीन दहानी पर क्या अमल दरामद होगा, क्या उनको सफर की इजाजत मिलेगी किसी तरीके से, क्या उनके लिए रास्ते खुलेंगे, चाहे वो फिजाई रास्ते हों, उन्हें क्या सब्सिडाइज टिकट कोई मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है, क्या इन 2 दिनों में कोई फैसला हो सकेगा, क्योंकि फिर उसके बाद 14 अगस्त आ जाएगी, 14 अगस्त की छुट्टी है और उससे अगले दिन 15 अगस्त को अरबईन हुसैनिया अलैहिस्सलाम है। अगर ये ज़ायरीन पीर वाले दिन भी जाते हैं फिर भी ये मशी में शामिल हो जाएंगे, मंगल वाले दिन जाते हैं फिर भी शामिल हो जाएंगे, बुध वाले दिन जाते हैं फिर भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन फ्लाइट्स अवेलेबल होंगी, टिकट्स अवेलेबल होंगे और सस्ते टिकट्स होंगे तो ही ये गरीब ज़ायरीन जो हैं वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जा सकेंगे। बसूरत दीगर उनके हाथ से वक्त ऐसे निकल रहा है जैसे मुट्ठी में भरी हुई रेत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकल जाती है और उसे पकड़ने की भरपूर कोशिश की जाती है। अभी तक तो ये सूरत हाल है, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।
मुज़ाकरात की बात की गई थी और एक कमेटी कायम करने की बात की गई थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी जो है इन उमूर को देखेगी, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कमेटी का कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, कोई कमेटी अभी तक कायम नहीं हुई। अभी कमेटी कायम नहीं हुई, उसके बाद मुज़ाकरात फिर होंगे, सब्सिडी क्या दी जाएगी, कोई अहकामात अभी तक नहीं मिले, नई फ्लाइट्स कहां से चलाई जाएंगी, कोई शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ। तो इसलिए मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन ज़ायरीन की जो बेताबी है उसमें भी इजाफा हो चुका है और वो अब आस भरी निगाहों से कभी उलमा की तरफ देखते हैं, कभी हुक्मरानों की तरफ देखते हैं, कभी अपने उन सालारों की तरफ देखते हैं कि जो खुद अब बेबस हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। और सालार हज़रात ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। सालार हज़रात भी ये कह रहे हैं कि हमने तो पैसे ट्रांसपोर्टर्स को दिए हैं, अब उनकी तरफ से ये बात की जा रही है कि आपने जो पैसे दिए थे उनमें से एक खतीर रकम जो है वो गाड़ियों के मैकेनिकल काम पर खर्च हो चुकी है। क्या वो रकम वापस मिलेगी? क्योंकि हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई थी कि ट्रांसपोर्टर से पैसे वापस लिए जाएंगे और लेकर सालारों को दिए जाएंगे और सालारों से पैसे लेकर ज़ायरीन को दिए जाएंगे। ज़ियारात हुसैनिया अलैहिस्सलाम के सिलसिले में लोगों ने पाई पाई इकट्ठी की थी, लेकिन उनकी जो आस है, जैसे मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी ये कह चुका हूं कि उनकी जो आस है वो फकत इस बात से बंधी हुई है कि शायद हमारा कोई कुरा निकल आए, शायद कोई मुआवजा हो जाए, शायद हुकूमत जो है सब्सिडी जो है उसका बाकायदा ऐलान कर दे और हमें वन टाइम के लिए कम से कम जाने की इजाजत मिले कि हम ज़ियारत हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाएं और ज़ियारत करके वापस आ जाएं। लेकिन अभी तक उनकी ये उम्मीद बर नहीं आ रही। मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन ज़ायरीन अब भी बेताब हैं।